आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। नया अभियान बड़ा प्लान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब फिर एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं और ये नए प्लान में नया अभियान भी दिखाई देगा। अभी हमने देखा कि वैक्सीनेशन को लेकर जो महाअभियान किया गया उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जागरूकता इस तरह नजर आई कि लगा सरकार ने एक ही दिन में वो सब कर दिखाया जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी। और महाअभियान के बाद सरकार में उत्साह है। सरकार ने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को बधाई दी है और यह भी कहा है कि आपने जिस तरह सहयोग किया है आने वाले दिनों में कुछ और अभियान चलाए जाएंगे। मुद्दा एक ही है कि कैसे गरीबों का कल्याण किया जाए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब कल्याण की बात हमेशा करते रहे, लेकिन अब इसको भी बतौर अभियान लिया जाएगा और आने वाले दिनों में ये देखने को आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि कैसे गरीबों का कल्याण किया जाना है और उसके लिए जिम्मेदारी सौंपी है सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को और दूसरे जो मंत्री है बिसाहू लाल सिंह, दोनों को इसका जिम्मा सौंपा गया जो पूरी कार्य योजना तैयार करेंगे और किस तरह से इस गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब इसका लाभ ले सके। अभी सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है, लेकिन बतौर अब इसको अभियान लिया जाएगा और निश्चित है जैसा हमने देखा महा वैक्सीनेशन में जो महाअभियान चला वो किस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया और एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बना दिया। तो क्या गरीब कल्याण के नाम पर जो अभियान चलेगा उसमें भी सरकार रिकॉर्ड बनाएगी? क्या कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का, सुन लेते हैं। एक अभियान और हम चलाएंगे, वह गरीब कल्याण योजना के अन्न के वितरण का अभियान निःशुल्क दिया जाना है दिवाली तक। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन दो दिए जाने, एक दिया जाना है राज्य का जो हम देते हैं और एक वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत है। तो बिसाहू लाल जी, अरविंद जी जरा इसकी ठीक से आप लोग योजना बनाए। एक अभियान और हम चलाएंगे, वह गरीब कल्याण योजना के अन्न के वितरण का अभियान निःशुल्क दिया जाना है दिवाली तक। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन दो दिए जाने, एक दिया जाना है राज्य का जो हम देते हैं और एक वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत है। तो बिसाहू लाल जी, अरविंद जी जरा इसकी ठीक से आप लोग योजना। चलिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे थे अपने जिम्मेदार मंत्रियों को, अरविंद भदौरिया जी और बिसाहू लाल सिंह को, कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाना है, आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन कैसे ये होगी गरीबों के कल्याण की योजना? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे सहयोगी आकाश हैं। आकाश, क्या कहेंगे? सरकार हम देख रहे हैं कि महाअभियान के बाद बहुत उत्साहित है और जिस तरह से प्रतिसाद मिला है प्रदेश के अंदर, बल्कि देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है वैक्सीनेशन में, तो क्या ये माना जाए कि गरीबों के कल्याण के लिए जो सरकार योजना बना रही है या जिस योजना को आगे लेकर जा रही है वो भी इसी तरह एक अभियान होगा? निश्चित रूप से मनोज जी, क्योंकि हमने देखा कि वैक्सीनेशन को जिस तरीके से सोशल मूवमेंट बनाने की कोशिश जो है राज्य सरकार ने की थी और राज्य सरकार उसमें कामयाब भी रही। जो महाअभियान था वो पूरी तरीके से सफल रहा और यही कारण है कि अब गरीबों के हित में जो है सरकार एक बड़े निर्णय लेने जा रही है। जिस तरीके से आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर बैठेंगे भी, बातचीत भी करेंगे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, इससे साफ है कि गरीब कल्याण को लेकर सरकार अब एक पूरा एक्शन प्लान तैयार कर रही है और पूरे एजेंडे के साथ गरीबों तक किस तरीके से योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से गरीबों को मिल सके, इसको लेकर एक पूरी कार्य योजना और प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि अगर हम अब से कुछ दिन पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत तो आज दिए, लेकिन इसके पहले ही गुड गवर्नेंस को लेकर मुख्यमंत्री ने एक मंत्रियों का समूह बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता जो है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे और गुड गवर्नेंस को लेकर वो पहले ही बैठक ले चुके हैं। और उसके बाद अब गरीब कल्याण, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरीके से राशन की व्यवस्था करनी हो या गरीबों को जिस तरीके से तमाम जो संबल योजना का लाभ मध्य प्रदेश में गरीबों को दिया जाता है उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए और उसको जमीनी स्तर पर जो लाभार्थी हैं उन तक वो लाभ किस तरीके से जल्द पहुंच सके, इसकी एक पूरी रूपरेखा जो है उसको एक बार फिर से जो है कसावट के जरिए जो है गरीबों तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसकी पूरी एक कार्य योजना जो है सरकार तैयार करने जा रही है। जी मनोज। नहीं, लेकिन इसमें क्या ये भी नजर आ रहा है, जैसा आप कह रहे थे कि अभी हमने देखा कोविड के बीच में आर्थिक स्थितियां बेकार हुई है,
बुरी स्थितियां हुई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो क्या सरकार ये समझ रही है कि इस बीच में राहत देना जरूरी है, या जो राहत हम देते हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, तो एक अभियान के जरिए इसको पहुंचाने का प्लान है? निश्चित रूप से यही कारण है कि अब सरकार इसको एक अभियान बनाने की शुरुआत कर रही है मनोज जी, क्योंकि हमने देखा कि वैक्सीनेशन महाअभियान जिस तरीके से शासन के साथ जो है जनता भी जो है इसमें आगे आई, और इसका कहीं ना कहीं फल ये रहा कि सफलतापूर्वक महावैक्सीनेशन अभियान जो है मध्य प्रदेश में न सिर्फ संपन्न हुआ, बल्कि पूरे देश में एक दिन में जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है वो भी मध्य प्रदेश ने बनाया। तो ऐसे में जो गरीबों के हित की योजनाएं हैं उन तक जब महाअभियान चलेगा तो ये साफ है कि अधिकारी जगह जगह पर कैंप्स लगाकर बैठेंगे और सरकार की योजनाओं को लाभ देने के लिए गरीबों को खुद जो है उनके द्वार जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका लाभ गरीबों को मिल सकता है, और यही कारण है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है अपनी ही अध्यक्षता में जो है जिस तरीके से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है लगातार बैठक भी करेंगे, और आज जो शाम को बैठक होगी उसमें भी काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से गरीब कल्याण को लेकर किस तरीके का अभियान होगा और किस तरीके से गरीबों तक सरकार पहुंचेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। मेरे साथ इस वक्त रामकिशोर दोगने जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक। रामकिशोर जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? सरकार हम देख रहे हैं कि कल के बाद बहुत उत्साहित है, और महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर जो चला, सरकार लग रही है कि जनता उनके साथ है और जनता के लिए और कितना कल्याण किया जाए, तो अब गरीब कल्याण भी देखने को मिलेगा। देखिए मनोज जी, ये शब्दों का खेल है, ये हमेशा शब्दों में उलझाते हैं लोगों को। गरीबी हटाओ योजना भी इन्होंने चलाई है, गरीबी उन्मूलन भी चलाया है, अब गरीब कल्याण लेके आ गए हैं। गरीब होता जा रहा है, उसके लिए अगर पेट्रोल डीजल के भाव कम कर देंगे तो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से पूरे सामानों को जो दैनिक उपयोग के हैं उनके रेट कम हो जाएंगे, तो गरीबों को फायदा मिलेगा। ये नहीं कर पा रहे हैं, तो अब नया गरीब कल्याण ले आए। आप बताओ, तीसरा ले आए गरीब कल्याण। इसके साथ ही आप देखें उठा के, ये लोग वैक्सीनेशन का भी आपने देखा है, 10 लाख का टारगेट और 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। तो कितना हाई काम कर रहे हैं लोग। तो ये सिर्फ बातों में काम है, बातों में ही करते हैं और बातों में उलझाते हैं लोगों को। क्या बुरा कर दिया क्या 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगवा के? 17 लाख लोगों को वैक्सीन, मैं तो नहीं मानता कि लगाया इन लोगों ने। ये जो इनका तरीका है, सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए। आपने 10 लाख का टारगेट दिया, 17 लाख लोगों लग जाएगा क्या? इतना तो संभव नहीं है। सरकार में ऐसे काम करने वाले अगर लोग आ जाते तो मध्य प्रदेश में राम राज्य आ जाता वैसे ही। पर ये फर्जी तरीके काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी को 2,500 लोगों ने सर्वे करके 66% पे ले आया कि विश्व में 66वें नंबर पे 66% उनको वोटिंग हुई है और फर्स्ट नंबर पे आ गए। इस तरह से ये टारगेट सिर्फ रखते हैं और बातों में उलझाते हैं, आप शब्दों में उलझाते हैं। अब यदि सरकार, रामकिशोर जी, इस तरफ काम कर रही है तो आपको उसमें भी वो नजर आ रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है कि जब 16-17 लाख लोगों का सरकार दावा कर रही है तो ये तो आंकड़े कोई दिखाने वाले चुनाव के आंकड़े थोड़ी है, ये तो सच्चाई के आंकड़े। ये दावे ही करते हैं। आप जमीन पे तो देखें, जमीन पे आप बताइए कि 1 सप्ताह से क्यों बंद कर रखा था वैक्सीनेशन? आप इनसे भाजपा वालों से पूछे तो 1 सप्ताह से क्यों बंद कर रखा था? 1 सप्ताह से बंद करके रखा और एक दिन लगा दिया आपने, टारगेट बना लिया उसको और उसको प्रचारित कर रहे हैं आप। ये प्रचारित करने की चीज, किसी को जीवन रक्षा के लिए आप अगर वैक्सीन लगवा रहे हो या जनता की सेवा है वो, और आपको इसके लिए जनता ने चुना है और जनता ने सरकार बनाने के लिए आपको मौका दिया, आपने सरकार बनाई है, तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी है ना। जनता की सेवा करिए, रूटीन में सेवा करिए। 1 सप्ताह का पूरा रोक के आपने एक दिन में बता रहे हैं आप। और मेरे तो नहीं मानता कि 16 लाख लोगों को या 17 लाख लोगों को लग गया होगा। चलिए मैं लौट रहा हूं, एक बार सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्या कहा, क्या है सरकार की योजना और वो किस तरह से गरीब कल्याण के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने वाले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक अभियान और हम चलाएंगे, वह गरीब कल्याण योजना के अन्न के वितरण का अभियान निःशुल्क दिया जाना है दिवाली तक। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन 2 दिए जाने, एक दिया जाना है राज्य का जो हम देते हैं और एक वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत है। तो साहु राज जी, अरविंद जी, जरा इसकी ठीक से आप लोग योजना बनाए। तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने वैक्सीन को लेकर महाअभियान जो चलाया वो काफी सफल रहा, बल्कि मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में हो गया, एक इतिहास रच दिया। अब सरकार भी यही चाह रही है कि गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है लेकिन उसको बतौर एक अभियान लिया जाए।
होता यह है कि सरकार योजनाएं बना देती है, लेकिन कई दफा ये चीजें सामने आती है कि प्रॉपर तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। लेकिन अब अभियान के जरिए सरकार इसको आगे बढ़ाने जा रही है। बैठकों का दौर जारी है। अरविंद सिंह भदौरिया को और मंत्री बिसाहूलाल सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और सरकार ये चाहती है कि गरीबों के कल्याण के नाम पर जो हम कह रहे हैं वो दिखाई भी दे। तो बतौर अभियान इसको लिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त संदीप पौराणिक जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, स्वागत है आपका। सरकार हम देख रहे हैं कि उत्साहित है। वैक्सीनेशन का जो अभियान, महाअभियान चलाया, उसके बड़े अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये गरीब कल्याण के लिए जो सरकार एक नया अभियान छेड़ने वाली है, इसे कहीं और भी देखा जाए? क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है और तमाम तरह की चीजें भी दिखाई देंगी, तो अब सरकार एक अलग लाइन पर चल पड़ी है। मनोज जी, बात सही है कि जो वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है और जो पहले दिन के नतीजे कहें या लोगों का सहयोग साथ मिला है सरकार को, ये उत्साहवर्धक तो है ही। कोई भी हो जो लक्ष्य तय करता है और जब उससे ऊपर निकल जाता है तो ये मानवीय स्वभाव के प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। जब आदमी प्रसन्न होता है और उसे लगता है कि उसे सफलता मिल रही है तो वो नए झंडे गाड़ने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति के साथ होता है, ये सरकारों के साथ भी होता है। जैसी बात आपने कही कि वो गरीब कल्याण के लिए योजनाओं की जिम्मेदारी 2 मंत्रियों को सौंपी जा रही है। सरकार चाहती है गरीबों का कल्याण हो। बात यह है कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य तो होता है, पुरानी योजनाएं भी हम देख रहे हैं, उनका कितने लोगों को लाभ हुआ, क्या हुआ, वो सबके सामने, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार का वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित होना ठीक है और नई योजना पर अमल करने की कोशिश करना भी ठीक है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो वो राजनीतिक लाभ के लिए भी कहीं ना कहीं चलते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने और पंचायत चुनाव भी होने हैं। जब तक आप गरीब मतलब 80% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो गरीबों की श्रेणी में आती है, तो उनको खुश करना भी तो जरूरी है। आपको राजनीति में सफलता तभी है जब वो वर्ग आपसे खुश होगा, वोटर आपसे खुश होगा। आपने वैक्सीनेशन का काम किया, उसमें जनता ने आपका साथ दिया। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भी जनता के लिए कुछ करें, जनता के लिए बेहतर करें, ताकि वो मतदाता आपसे बंधा रहे। तो ये मतदाता को बांधने की एक नई कोशिश है। किस तरह से कारगर होती है ये एक अलग मसला है। शुरुआत तो कर ही रही है सरकार। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ एक बार शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी साहब, ये क्या है गरीब कल्याण योजना? हम देख रहे हैं कि महाअभियान आपने वैक्सीनेशन को लेकर चलाया और काफी सफल रहा, बल्कि देश में झंडा गाड़ने में कामयाब रही आपकी सरकार। तो क्या ये उसी तरह का एक अभियान होगा गरीबों के लिए जैसा महाअभियान वैक्सीनेशन में देखने को मिला? मनोज जी, जो भी हुआ अब सबके सहयोग आशीर्वाद से हुआ। वैक्सीनेशन में आम जनता के आशीर्वाद से हुआ, उसके लिए आपको भी बधाई। और जहाँ तक गरीब कल्याण योजना की बात है, वहाँ स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जी दरिद्र नारायण की सेवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब इसको जनसंघ को बनाया तो उनका एक वाक्य था कि यह पार्टी दरिद्र नारायण की सेवा के लिए है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब भी जहाँ सत्ता में आएगी या ना आएगी, वो गरीब के लिए ही चिंता करती है। आपने देखा होगा कि पिछले कोरोना काल में महिलाओं के खाते में, जनधन खातों में 1000 रुपए, 500 रुपए निरंतर महीनों डाले गए। अन्न भी उनको मुफ्त देने की बात करी गई। और इतने ही नहीं, सरकार ने अभी इस बार भी नवंबर तक गरीबों को खाद्यान्न देने की बात की गई। और जहां भी स्थित गरीबों को किस तरह उनको उच्च शिक्षा तक पढ़ाने की बात, अनुसूचित जाति। लेकिन तिवारी साहब, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चली, और क्या उसमें कोई कमी रह गई जो अब एक नए तरीके से अभियान के बतौर लेना है इसको? नहीं, देखिए, अभियान तो अपन इसलिए चलाते हैं कि कई बार एक समय निश्चित करके, निर्धारित करके, कुछ विशेष लोगों को उस काम में लगा करके, जो साथी कर्मचारी और अधिकारी के माध्यम से काम होते हैं 12 महीने, और कई बार वो काम उतनी दूर तक, और फिर ये गरीबों का काम थोड़ी कठिन इसलिए हो जाता है कि उन्हें नियम जानते हैं, न कानून जानते हैं, फॉर्म भरना है, बैंक से उनको कुछ करना है। तो इस नाते
अब वैक्सीनेशन का अपन ने अभियान चलाया। मेरे तो साथ उसका फायदा- रामकिशोर दोगने उसका जुड़े हैं, फायदा- कांग्रेस के पूर्व विधायक है। वो ये कह रहे थे कि ये गरीब कल्याण योजना चलाने से बेहतर है कि महंगाई का थोड़ा बहुत कमी कर दे तो गरीबों को वैसे ही राहत मिल जाएगी। उनके समझ में न आएगा, क्योंकि इंदिरा जी गरीबी हटाओ का नारा दे करके और 71 के बाद, है ना, देश में उन्होंने सत्ता संभाली, जबकि उनका 74 में भरपूर विरोध हुआ लोकनायक जयप्रकाश के नारायण के कारण और देश की जनता में असंतोष के कारण। 75 में इमरजेंसी लगी और 77 में पहली बार दिल्ली में कांग्रेस साफ हुई, और इसलिए वो क्या कहते हैं विपक्ष में है, इसलिए उनकी हम लोग बिल्कुल सब सुनेंगे, आप भी उनकी सुनिए। और उनके समझ में भारतीय जनता पार्टी के दरिद्र नारायण की सेवा। अब एक छोटी बात दोगने जी, बता रहा सुन हूं। लिया आपने कि आपने भी गरीब, इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ अभियान चलाया था, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। पर वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, जो कहा है वो किया भी है। अच्छा, मैं मनोज जी आपको बताना चाहता हूँ, तिवारी जी को भी बताना चाहता हूँ, मेरे मित्र अच्छे तिवारी जी, साथ में हम लोग विधानसभा में रहे हैं। तिवारी जी ये बताएं कि जो अभी केंद्र सरकार ने कोरोना के पेशेंटों को जो जिनकी डेथ हो गई उनको 4 लाख रुपए देने का मना क्यों कर दिया, और 1 लाख स्टेट को देना था, 5 लाख उनको क्यों नहीं मिल रहा अभी तक? जो गरीब परेशान हो रहे हैं, दवाइयां में पैसा खूब फूंक दिया उन लोगों ने, परेशान हो रहे हैं उनको। और भी बहुत सारे संबल योजना के लाभ क्यों नहीं मिल रहे, उनके पैसा क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? किसानों की जो मृत्यु हो जाती है, जो घर के जो जिम्मेदार आदमी उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें 4 लाख रुपए देने का उसमें प्रावधान है, वो क्यों नहीं मिल पा रहे? तो ये सब पैसा दो, अगर दे दोगे तो गरीबी वैसे ही हट जाएगी। आपकी सरकारें योजना लाती हैं, जमीन पे कोई काम नहीं होता है। संबल योजना के लाभ कहाँ मिल रहा है लोगों को, ये तो बता दें आप। ये किसानों के अनुदान का कहाँ मिल रहा है, ये अपने कोरोना का अनुदान कहाँ मिल रहा है लोगों को? दे तो पहले, सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ योजनाएं आती है, योजना जमीन पे कुछ नहीं आती है। संबल योजना तो आपने बंद कर दी थी ना गरीबों के लिए, आपकी सरकार आई तो आपने लोगों को संबल देना ही बंद कर दिया था। इसके अलावा जमीन पे कहीं नहीं होती है। नहीं, मैंने कहा संबल तो आप लोग ने देना बंद कर दिया था जब आपकी सरकार आई थी। नहीं, संबल तब भी चल रही थी और अभी भी चल रही थी। संबल कहाँ दे रहे हैं ये लोग बंद कर दिए हैं। बस तिवारी जी सही कह रहे हैं क्या दोगने जी? छोटा उदाहरण मनोज जी दे रहा हूँ। हेलो जी, छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हमारे दीनदयाल जी ने हमारे पार्टी को गठन के समय कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा, वैसे ही हमारी पार्टी ने एक बात कही थी, दीनदयाल जी ने ही लिखा था हमारा आर्थिक दृष्टिकोण। उन्होंने कहा था हर खेत को पानी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की खूब आलोचना करिए, आलोचना करना चाहिए, आप विपक्ष में है कांग्रेस के मित्र मेरे, पर आप देखिए जब हम 2003 में सरकार में आए थे, लोग पूछते 15 साल में क्या किया। 2003 में सरकार में आए थे, उस समय कुल 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई मध्य प्रदेश में हो रही थी, जिसमें राजा नवाबों के जमाने की भी सिंचाई योजना और 50 वर्ष के कांग्रेस की सरकार की सिंचाई योजना, और सिंचित जमीन मध्य प्रदेश की कुल 3.5 लाख हेक्टेयर थी। आज की तारीख में 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर और 60 लाख हेक्टेयर के आसपास हम जमीनें सींच रहे हैं। जिस तरह से सिंचाई योजनाओं में पिछले 15 वर्षों में काम हुआ है, उसको आप आंकलन कर लीजिए। और इसलिए सिर्फ बोलना है, विरोध करना है, 4 लाख दे दो, 4 लाख। लेकिन ये उपचुनाव नगरीय निकाय से पहले क्या एक नया वो है सरकार का? सांप बिच्छू काटने पर भी, बिजली के करंट से मरने पे 1 पैसा किसान को नहीं मिलता था। बिजली में पानी लगाते समय मर जाता था, तो हमने 4 लाख देना शुरू किया। लेकिन ये उपचुनाव से पहले और नगरीय निकाय से पहले एक बड़ी सौगात है क्या? नहीं भाई साहब, हमारा ये रेगुलर कार्य है बंधु। अब आपको कुछ भी कहना है आप कहते रहिए, पर बड़ी विनम्रता से, बड़ी विनती पूर्वक हम दीनदयाल जी के नीतियों की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हमारे जन्म में अयोध्या थी और हमारे जन्म में सरजू थी, हमारे जन्म में गंगा थी, हमारे जन्म में गरीब था, हमारे जन्म में सेवा थी। हम ये निरंतर करते हैं। जी, आप बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए तिवारी साहब। आकाश, ये योजना होगी किस तरह से लागू? जैसा आप कह रहे हैं, पहले से गरीब कल्याण योजना की बात तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से चलाई जाती रही है, लेकिन क्या ये सरकार को समझ आ रहा है कि जिस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, इसलिए इस योजना को अभियान के बतौर लिया जा रहा है?
निश्चित रूप से मनोज जी, इसके दो कारण हैं, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही जो है नवंबर तक जो है प्रधानमंत्री गरीब योजना का जो है एक्सटेंड कर चुकी है। इसके अंतर्गत जो है गरीबों को 3 माह का राशन जो है, दिवाली तक का राशन यानी निःशुल्क सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन राज्य का भी इसमें जो है राज्यांश जुड़ता है। यही कारण है कि इसको लेकर सरकार, एक पूरी राज्य सरकार अगर हम बात करें तो एक पूरा खाका तैयार कर रही है कि किस तरीके से लोगों की मदद करना है। क्योंकि खास तौर पर अगर हम देखें तो सरकार का पूरा फोकस गुड गवर्नेंस पर है और उसके बाद गरीब कल्याण पर। यही कारण है कि गरीब कल्याण तभी हो पाएगा जब सुशासन आएगा, और सुशासन को लेकर सरकार ने पहले ही एक बड़ी लाइन खींचने का काम किया है। पहले ही एक कमेटी बना दी गई है और उसके माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब प्रेजेंटेशन देखते हैं, आज भी जिस तरीके से कैबिनेट में उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, तो मेन चीज यही है, जो मुख्य बिंदु है सरकार का वो यही है कि किस तरीके से सरकार की जो जनकल्याण की योजना है वो धरातल पर किस तरीके से उतरे और जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो है इसका लाभ मिले। और यही कारण है कि गरीब कल्याण को लेकर एक नई तैयारी के साथ सरकार जो है दोबारा से इस योजना को अभियान के रूप में जनता के बीच में ले जाने की तैयारी कर रही है। जी संदीप जी, सवाल यही है कि सरकार योजना को ले जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पहले से भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है। राशन देने की बात है, पहले ही ये तय हो चुका है कि 3 महीने का राशन गरीबों को देना है, प्रधानमंत्री जी साफ कर चुके। तो क्या जैसा हमने देखा एक ही दिन में वैक्सीन लग गई करीब 16 लाख लोगों को, तो क्या ये जो महाअभियान एक बार फिर दिखाई देगा गरीब कल्याण का, इसमें भी यही होगा कि एक साथ बहुत सारे लोगों को राशन वितरित कर दिया जाए, या ये बताया जाए कि सरकार किस तरह से गरीबों को, और फिर एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाए? देखिए मनोज जी, अगर हम बात करें पूरे आजादी के बाद की, अगर इस देश में ईमानदारी से काम हुए होते तो आज ये हालात नहीं होते। सही बात। सरकारें सारे दलों की रही। सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार योजनाएं बनाती है, सरकार उसे अमली जामा पहनाती है, दावे भी करती है, मगर होता वो नहीं है जो होना चाहिए। सवाल सबसे बड़ा यही रहेगा कि गरीब कल्याण योजना सरकार ला रही है, योजना अच्छी हो सकती है, मंशा भी अच्छी हो सकती है, लेकिन सवाल ये कि जमीन पर उतरेगी क्या? हमारे पास इतने उदाहरण हैं। क्या अगर वाकई में हम भी और आप भी देखते हैं कि अगर ईमानदारी से इन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया गया होता तो क्या आज गरीब गरीब ही रहता क्या? जी, गरीब संख्या लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल दिमाग में भी उठता है और सामने दिखता भी है कि सरकार जिन मंशाओं को लेकर योजना बनाती है वो कारगर नहीं हो पाती। सरकार ने जहां तक वैक्सीनेशन की बात की है, एक अभियान चलाया और सफलता मिली और एक कीर्तिमान भी बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने। इसलिए जरूरी होगा कि सरकार को वो सारे लीकेज कहें अपन पाइपलाइन के, उनको जरूर बंद करना होगा और बेहतर तरीके से काम करना होगा। कहीं ये ना हो कि ये भी योजना दीगर योजनाओं की तरह बन के रह जाए, सिर्फ कागजों पर सिमट पर रह जाए, सिर्फ प्रचार का जरिया बन के रह जाए। वाकई में अगर गरीब को लाभ मिलेगा तो प्रदेश को भी लाभ होगा और सरकार को, और साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ होगा। नहीं तो ये सिर्फ नारा बन के रह जाएगा, जैसे श्रीमती गांधी को लेके कहते हैं लोग कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वो तो गरीब ही हट गए। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शंकरलाल तिवारी जी, ये जो लीकेज होते हैं कुछ, जिनके कारण जो योजनाएं जिन तक पहुंचना चाहिए, जिसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, तो क्या इसमें जो लीकेज है उनको रोका जाएगा? क्योंकि अभियान चलेगा तो अभियान का मतलब ही ये है कि सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ दे तो रही है गरीबों को। तिवारी जी, चलिए हम लगातार बात कर रहे थे इस पर कि आखिर कैसे गरीबों का कल्याण होगा, और सरकार इस योजना पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में एक महाअभियान की तरह, जैसा वैक्सीनेशन का अभियान हमें देखने को मिला, वो भी इसी तरह दिखाई देगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों की हमेशा बात करते रहे हैं और गरीबों का कल्याण कैसे हो ये उनके चिंतन में हमेशा बना रहता है। पर अब इस पर वो काम करने जा रहे हैं। काम तो पहले भी हुआ, राशन देने की बात केंद्र से लेकर राज्य सरकार के द्वारा की गई है, राशन मिला भी है, लेकिन चीजें बदली है, हालात बदले हैं कोविड के बीच में। अब सरकार ये चाहती है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश में ना रहे, इसको लेकर अभियान चलाने जा रही। अभियान की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह गरीबों का कल्याण होगा, नजर इस पर रहेगी। लेकिन अभी तो यही कहा जाएगा, नया अभियान बड़ा प्लान। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।